गुड आफ्टरनून। वैसे कल मैं पूरा दिन बहुत बिजी था क्योंकि मेरा कल फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं कल आपको मिल नहीं पाया। तो आज मैं खुद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज मैं गया था बाहर, तो मैं एक मेरे बच्चों के लिए और मेरी वाइफ के लिए एक पारसी वेराइटीज़, पारसी यहाँ पे एक कॉम है, कम्युनिटी आप सबको पता होगी। उनकी एक स्वीट डिश होती है पारसी जेली। वो जेली बहुत टेस्टी होती है और वो जो पारसी लोग ही बना सकते हैं वो जेली। तो वो लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ वो जेली कैसी होती है और कैसी लगती है। मिस लगती कैसी हो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो कैसी लगती है, वो दिखती कैसी है वो मैं आपको दिखा दूँगा। मेरी बीवी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, कैबेज आलू डाल के, और वो बहुत टेस्टी बनाती है और साथ में मटर भी डाला है। तो आपको बहुत मैं दिखाऊंगा खाने के टाइम पे, और आपको पारसी वाली चीज़ भी दिखाऊंगा, ठीक है। इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। अभी शाम का टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं। विवेक ने आपसे बात की और फिर तो आपको सब्जी वब्जी कुछ दिखाई नहीं, ये बिल्कुल भूल गए फिर कैमरा ऑन करना। और मुझे बोले यार मैंने कहा तो था, और मैंने किसी को सब्जी नहीं दिखाई। और आज देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, क्योंकि मैंने एक फेस पैक लगाया था जो मैं बहुत जल्दी आपको मेरे दूसरे चैनल पर शेयर करूँगी। सो ग्लो इज़ रियली गुड, अच्छा वाला ग्लो आया हुआ है। और अभी शाम की चाय बाकी है, क्योंकि मैं जो है वो दिन में सो गई थी एज़ यूजुअल, जैसे आजकल मैं सोती रहती हूँ। और मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा टाइम खुद को दे रही हूँ। मैंने ब्लॉगिंग को पूरे 3-3.5 साल दिए हैं, लेकिन अब जब थोड़ा सा आराम करती हूँ तो खुद को अच्छा लग रहा है। यही रीज़न है कुछ दिनों से मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डाल रही थी, सो दैट मैं खुद को थोड़ा सा वक्त दूँ। मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत लग रही थी इसीलिए। और विवेक अभी आगे रूम में है, बच्चों को ट्यूशन से ले आए हुए हैं। अभी मुझे कह रहे हैं चाय बनाओ, तो या तो वो बनाएंगे या मैं बनाऊँगी, कोई भी बनाएगा। और आज मैंने हाथ में 2 रिंग पहनी है। ये वाली तो मैं अक्सर पहनती हूँ, ये प्रिशा ने मुझे निकाल के दे दी। इसके ना स्कूल में अलाउड नहीं है, और ये कुछ दिनों से पहन के जा रही थी, तो मुझे बोली मम्मी अलाउड नहीं है, तो उसने निकाली, तो फिर मैंने पहन ली है। और ये एक नज़रिया डाला हुआ है मैंने। हम लोग अभी बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि आज प्रिशा की ट्यूशन की छुट्टी थी। उसको ट्यूशन से छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं गाइज, सर बहुत स्ट्रिक्ट है। आज छुट्टी मिल गई हुई है, तो मैंने कहा चलो इसको भी लेके थोड़ा सा बाहर चलते हैं। तो अभी चाय पियेंगे, फिर बाहर जाएंगे, आपको भी साथ में लेके चलेंगे। पहले चाय बना देते हैं। ये है 6:10। मैंने बात की जस्ट अभी। तुमने भले बात की, लेकिन हम नए यूट्यूबर हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारी तरीके से। और मैं मेरा फेवरेट टीवी पे देख रहा हूँ प्रोग्राम कहते हैं ये, हल्ला बोल। ये हर एक प्रोग्राम, हर एक चीज को ये प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम भी नहीं, प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं, इनका पेट वर्ड है। और ये प्रिशा ने देखिए आगे रूम की हालत क्या मचा रखी है इस लड़की ने। कितना पढ़ती है वो, कितना पढ़ता है मेरा बच्चा। 11th में इतना बुक है, तो जब वो 12th में आएगा तो क्या होगा, जब करेगी तब पूरा घर भर के हाँ अच्छा ठीक है। चाय बना रही है, कह रही है आज मैं घर पे हूँ तो मैं बनाती हूँ। वैसे ये बात नहीं है, हमने कहा है, उसने नहीं कहा है। हमने उसको जैसे करके कैसे करके उसको मस्का मार के उठाया है। चल भैया तू आज हाँ आप कर लो, ओवर टू यू। हाय गाइस, और आप लोगों ने मुझे बहुत टाइम बाद देखा होगा कैमरा पे। तो हाँ, मैं आज ट्यूशन नहीं गई हूँ, फिर से मैंने गुल्ली मार दी। मैं बहुत मारती हूँ, आप लोग को लगता होगा गुल्ली, लेकिन क्या करूँ, मुझे घर पे बैठ के बहुत पढ़ना होता है और ट्यूशन मेरा काफ़ी घंटों का होता है। जैसे कितनी बार मैं छुट्टी लेके घर पे पढ़ाई कर लेती हूँ, बिकॉज मैं स्कूल में रहती हूँ, स्कूल से आके तुरंत ट्यूशन जाती हूँ। घर पे ही मैं 8 बजे पहुँचती हूँ सुबह से निकल के। तो मतलब बहुत, फिर रात को भी मेरे को उठना जागना नहीं पसंद मुझे नींद आती है। तो वैसे तो मैं हर रोज़ कर ही लेती हूँ, हर रोज़ जाती हूँ जब ट्यूशन, लेकिन आजकल नहीं कर पाई, तो ऐसे कभी कभार छुट्टी ले लेती हूँ। वैसे लास्ट वीक ही मैंने 2 ली थी, आज भी ले ली चलता है। सर मेरी सुन लेते हैं, सर को मैं ऐसे प्यार से बोलती थी, सर सुन लेते हैं, क्योंकि मैं जब सर मुझे कोई टास्क देते तो मैं कंप्लीट भी करती हूँ पूरी अच्छी तरह से, और टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते हैं मेरे ट्यूशन के, तो चलता रहता है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। जैसे आप लोगों ने सुना, मम्मी पापा ने मुझे फोर्स किया है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है चाय बना के, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद बनाऊँगी। मैं घर पे ही नहीं रहती, जैसे आपको पता ही है। तो अब चलो बनाते हैं चाय।
8 बजे और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। या शॉपिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे बच्चे का पीटी का यूनिफॉर्म बाकी है तो वो लेने जा रहे हैं। लेकिन हमारा बंदा सोया है क्योंकि वो सुबह 5:30 बजे उठ जाता है और फिर वो आता है, फिर ट्यूशन क्लास जाता है, वो होमवर्क करता है, तो वो बहुत टायर्ड हो जाता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे कि उठे तो हम उसको जाके यूनिफॉर्म लेके आए। और सॉरी, मैंने आपको दोपहर का वो जो मेरी बीवी जी ने जो बनाया था ना कोबिस की सब्जी, मैं आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन जब मैं रात को पारसी जेली खाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पारसी जेली कैसे आती है, तो उसका कलर कैसी दिखती है, कैसे मीन्स वो कैसी लगती है तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। और वो सिर्फ नवसारी में ही मिलती है जहाँ पारसी लोग बहुत है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। एनीवे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो बाय। इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से, कई सारे काम थे और ये कुछ कह रहे थे मैंने वॉइस को डाउन कर दिया था। तो हम लोग को नारियल भी लेने थे। नारियल मैं रोज़ पी रही हूँ, आपको बताया ही था मैंने। और इसके अलावा और भी कई सारे काम थे, तो वो सारे काम करके मैं आपको घर पे मिलूँगी और शायद अब मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलूँगी। लेकिन मतलब कल से पहले आपको फरमासू दिखा देते हैं, वो जो विवेक कह रहे थे ना। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आज बच्चों के लिए पारसी जेली लाया था, जो पारसी लोग खाते हैं जनरली। उनके शादियों में भी ये, उनके अच्छे फंक्शन में भी वो लोग बनाते हैं और ऐसे भी वो लोग अपने घर में खाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत पुरानी आइसक्रीम शॉप है, मेरे ख्याल से 100 साल हो गए उस शॉप को। वो पारसी की है, कोला जी। अरे इसका नाम बताओ। और इसको बोलते हैं पारसी जेली। अच्छा, हाँ, और इसका दूसरा नाम है तो फरमासू करके, जो पारसी लोग का रियल नेम है। तो ये ऐसा लगता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है ये। इट इज़ जस्ट लाइक आइसक्रीम पर नॉट एग्जैक्टली आइसक्रीम। बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। ये सिर्फ नवसारी में मिलता है और पारसी लोग ही बनाते हैं इसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग बाय। आप लोग इस समय सो रहे होंगे क्योंकि बहुत ठंड है। नॉर्थ साइड पे तो बहुत होगी, लेकिन हम लोग स्कूल जा रहे हैं। बाय बाय। जय श्री गणेशाय नमः। बाल गोपाल जा रहे हैं स्कूल। बाय बेबी। लंच बॉक्स लिया है ना प्रिशा? ओके। यहाँ पड़े हैं मेरे नारियल और अभी मैं एक लेके पी लूँगी। कोई कह रहा था कि सुबह में नहीं पीना चाहिए, गला ख़राब हो जाता है, बट मुझे आदत हो गई है तो आई विल हैव दिस वन। कौन सा लूँ? बड़ा वाला कौन सा है? मैं विवेक को भी आजकल रोज़ देती हूँ और हम ना फिर साइज़ देखते हैं, हम दोनों देखते हैं कौन सा किसका बड़ा है। मतलब विवेक बोलते हैं मुझे बड़े वाला चाहिए, मैं बोलती हूँ नहीं मुझे बड़े वाला चाहिए। आई थिंक अप्रॉक्सीमेट सब सेम साइज़ है। हम लोग कल लेके आए थे शाम को और ये एक साथ मैं 7 ले आती हूँ, मतलब 5-6 तो ले ही आती हूँ। देखिए ये एक विवेक के कैमरा बैग, इनका ये लेंस बैग है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं घर में नारियल। और इसके साथ वो स्ट्रॉ देते हैं। चलिए तो अब मैं इंजॉय करती हूँ मेरा नारियल पानी। मिलूँगी आपको फ्रेश होके, क्योंकि नारियल पानी पीने के बाद मैं एडिटिंग करूँगी, उसके बाद शायद 1 घंटा सो जाऊँगी और फिर आपको आराम से मिलती हूँ। तो गाइज़ अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और ये नेक्स्ट डे है। मैं मतलब नेक्स्ट डे नहीं, सुबह में आपने देखा ना वो नारियल मैं आपको दिखा रही थी सुबह में बच्चों के स्कूल जाने के बाद। और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए सुबह रोज़ उठना पड़ता है 5:30 बजे। 5:15 बजे मेरे बिस्तर से मैं उठ जाती हूँ। एक दिन मैं सोची पूरा शूट करूँ, मतलब 5:15 बजे से उठ के मैं सुबह से मेरा दोपहर तक का क्या रूटीन होता है, 5:30 बजे मेरा दिन का रूटीन शुरू होता है, तो मैं क्या क्या करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कल का व्लॉग जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया था। इन्होंने आपको फरमासू दिखाया था और ये बहुत फेमस है यहाँ का। अगर आप लोग गुजरात में रहते हैं आसपास कहीं तो डू ट्राई दिस। और ये पारसी किसी भी उस पर मिल जाएगा आइसक्रीम, जो पारसी आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं ना, ये उनकी स्पेशलिटी है। और मैंने आज शैम्पू किया था और पूरा दिन कैमरा क्यों नहीं ऑन किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पावर चली गई थी आज और पता नहीं आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो भी मैंने शैम्पू किया। शायद मेरी गलती हो गई। विवेक मुझे अभी भी डांट के गए, वो अभी को लेने के लिए गए हुए हैं ट्यूशन से। सो मेरे को एक बात डिस्कस करनी है और उसके बाद मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ।
देखिए मैंने ये चीज़ एक व्लॉग में एक छोटे से पोर्शन में बोली थी, लेकिन उसके बाद भी कमेंट आए तो मुझे लगा मुझे आपको डिस्कस करना चाहिए। सो द थिंग इज़ के जो एक डेली व्लॉग होता है, इट्स लाइक कि मैं डेली अपनी एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ, लाइक व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम ईटिंग, मेरी फैमिली के साथ मैं कहाँ बाहर जा रही हूँ, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर मैं अपना शूट करने बैठ रही हूँ तो मैं आपके साथ वो शेयर क्यों नहीं करूँगी कि मैं शूट करने बैठ रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई डे एंड आई ऑलवेज शेयर माई डे विद यू गाइज। मुझे बहुत जल्दी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये मेरी जो लेफ़्ट आई है कि राइट है, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। लेफ़्ट आई में मुझे पेन रहने लगा है क्योंकि इसमें मुझे सिलेंड्रिकल नंबर है, और आप समझ सकते हो कि 3 साल 4 साल की जर्नी में, इस यूट्यूब की जर्नी में मैंने बहुत एडिटिंग की है, बहुत मैंने व्लॉग्स डाले हैं, बहुत कोलैबोरेशन किए हैं। तो अब मेरी आंखें जवाब देने लग गई हैं, मेरी इस आँख में दर्द है, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, शायद मैं कल जाऊँगी। विवेक मुझे डांट रहे थे आज कि तुम जल्दी दिखा दो, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से इसमें प्रॉब्लम चल रही है, धुंधली हो जाती है। अगर आप लोगों को पता हो कि ऐसे क्यों हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। मेरी आंख कभी भी शूट करते हुए धुंधली हो जाती है, साफ़ करना पड़ता है बार बार, और जब मैं थोड़ा सा भी थक जाती हूँ तो भी धुंधली सी होने लगती है। और अगर मैं ज़्यादा थोड़ा भी थक जाऊँ, लाइक ब्रेन से, मतलब जैसे कि कोई कोलैबोरेशन करना है और उसके बारे में मैं रिसर्च कर रही हूँ, प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ी सी थक गई तो वो धुंधली होने लग जाती है और दर्द करने लग जाती है। आज दर्द कर रही है ये बहुत ज़्यादा, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, हमारी बातचीत बीच में अधूरी रह गई से। तो द थिंग इज़ गाइस के ये मेरे दिन का पार्ट होता है जब मैं शूट कर रही होती हूँ, और व्लॉग में मुझे तो आना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ये मेरा चैनल पे मेन फेस मेरा ही है फ़िलहाल, और जब मैं तैयार हो रही होती हूँ तो भैया वो तैयारी हो रही होती हूँ फिर मैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन के साथ मैं शूट करती हूँ कुछ। और हाँ, एक और चीज़ यार, मतलब अगर मैंने ये बता भी दिया कि मैं शूट करने जा रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? जब मैं ये बताती हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ, ये बताती हूँ मैं क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैंने क्या पहना है, कुछ लोग पूछते हैं आपने ये चीज़ कहाँ से ली कमेंट सेक्शन में, वो भी मैं बताती हूँ। तो ये बताने में क्या हो गया? मतलब वो मेरे दिन का पार्ट है ना। मैं अगर मैं तैयार होकर शूट करने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं कैमरा ऑन करके तभी आपको वहीं से बाय करूँगी ना। तो इसमें अगर मैं आपके साथ इतनी ट्रू हूँ, अगर मैं आपको हर चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बैड थिंग। मुझे नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। और सेकेंड थिंग, मुझे एक और बात समझ में नहीं आती है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं क्यों ना अर्न करूँ कोलैबोरेशन से। और वो कोलैबोरेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं होते हैं, उसमें आइडियाज़ तो हम आपको ही दे रहे होते हैं। और आपको भी पता है कि मेरे चैनल पे जनरली कोलैबोरेशन व्लॉग में ऐड होके नहीं आते, अलग से मैं वीडियो डालती हूँ डेडिकेटेड, जिससे कि जिसको देखना है वो देखो, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखो। अरे यार, कितने यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो कि स्पेशली विलेज के यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं मेरी तरह, कि जो अपने रोज़ के डेली व्लॉग में डेली व्लॉग के अंदर वो डाल रहे हैं प्रमोशंस। कम से कम मैं ऐसा तो नहीं कर रही, और कई बार तो उनका वीडियो डेडिकेटेड होता है, मैंने देखा। मुझे किसी का यहाँ नाम नहीं लेना है, लेकिन आप लोग खुद ही समझ जाएंगे मैं किन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। डेडिकेटेड वीडियो होता है, लेकिन उसका टाइटल जो है वो इतना इमोशनल या इतना फैमिलियर, मतलब व्लॉग काइंड ऑफ होता है कि लोग वो देख के जाके क्लिक करते हैं वहाँ पे। मतलब वो बिल्कुल फेक कहलाएगा ना इंसान। मैं अगर अमेजन का हॉल डाल रही हूँ तो एटलीस्ट थंबनेल तो अमेजन का है ना। आपको देखना हो तो देखो, नहीं तो मत देखो। मेरे चैनल पे 2 वीडियोस आते हैं जनरली, एक सुबह आता है, एक शाम को आता है। शाम को प्रॉपर व्लॉग आता है, उसके अंदर कोई कोलैबोरेशन, कोई प्रमोशन नहीं होता, और हार्डली होता है, मतलब कभी होता भी होगा तो बहुत हार्डली होता होगा गाइस। मैं जनरली नहीं डालती हूँ मेरे व्लॉग में। मेरा व्लॉग को मैं प्योर व्लॉग रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको ऐसे कितने यूट्यूबर्स दिखा दूँ जो कि डेडिकेट वीडियो को भी, मतलब अपने व्लॉग में तो प्रमोशन कर ही रहे हैं वो किसी न किसी चीज़ का। ऑलमोस्ट हर 2 दिन छोड़ के उन लोगों के व्लॉग में कुछ ना कुछ प्रमोशन होता है। बैठ के बिंदास वो लोग अपने व्लॉग को 10 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, उसमें वो जो है 8 मिनट का दिखाते हैं या 6 मिनट का दिखाते हैं अपना फैमिली का रूटीन, और बाकी के 4 मिनट वो बैठ के सामान दिखाने में निकाल देते हैं। तो वो तो बड़े खुशी खुशी लोग देख लेते हैं। हाँ, वो भी तो पैसा ही कमा रहे हैं ना, वो कहाँ पैसा नहीं कमा रहे हैं। मेरे पैसा कमाने से सबको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और जबकि सबको पता है कि यहाँ ज़रूरत है पैसा कमाने की। सभी को मालूम है हमारे घर की सिचुएशन क्या है, मेरे घर में ये ही हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो अगर मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो मैं अकेली तो नहीं कमा रही ना, सारे यूट्यूबर्स सब कर रहे हैं ये, चाहे वो मेरे से हायर लेवल के हों, मेरे से छोटे यूट्यूबर हो, बड़े यूट्यूबर हो, सब प्रमोशंस कर रहे हैं। लेकिन मैं तो उनसे बेटर हूँ। मतलब मैंने आपको ये एग्जाम्पल की हुई है कुछ यूट्यूबर्स का जो इस तरह से डेडिकेट वीडियो डालते हैं, यानी कि उनके वीडियो में व्लॉग नहीं होता, व्लॉग में ऐड करके नहीं डाल रहे, वो डेडिकेट डाल रहे हैं किसी चीज़ के लिए।
स्पेशल उसका वीडियो, लेकिन थंबनेल ऐसा होगा आपको लगेगा व्लॉग है, और उनका टाइटल ऐसा होगा कि आपको लगेगा व्लॉग है। मतलब ये फेकनेस हुई या नहीं हुई, कि मतलब आप उसे व्लॉग समझ के जाओगे लेकिन जब आप उसे ओपन करोगे तो वो जो है वो होगा, प्रमोशन होगा। मैं ऐसा तो नहीं कर रही ना, मैं अगर कोई चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ तो बिल्कुल परफेक्टली सिंपली प्रमोट कर रही हूँ उसे। और क्यों ना करूँ मैं, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो ऑब्वियसली कंपनीज जैसे टीवी में ऐड, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत धमाल मच रहा है, मतलब मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए, सो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट इट। और लोग जो है मतलब टीवी के लिए भी प्रमोशन करवाते हैं, तो ऐसे तो कोई गालियाँ नहीं देता, मतलब टीवी में जब ऐड आते हैं तो कोई गाली नहीं देता, हम ही लोगों को क्यों इतनी गालियाँ पड़ती हैं, स्पेशली मुझे तो भैया कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के, मतलब हद हो गई। मतलब मुझे बहुत कई बार हर्ट भी होता है, और फिर मुझे लगता है कि ठीक है बोलने दो यार, लोगों का तो काम है बोलना, ना तो ऐसे चुप रहते ना ऐसे चुप रहते, हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं, सो फिर मैं ध्यान देना छोड़ देती हूँ। बट आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अब ये भी क्वेश्चन उठने लगा है कि अगर मैं रेडी होकर रूम में आई हूँ और मैंने कैमरा ऑन किया कि भाई मैं अभी अपना शूट करने बैठ रही हूँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम, तो उसमें प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे वो दिन का पार्ट हो जाता है कि मैं शूट कर रही हूँ, मैं तैयार हो रखी होती हूँ, आपकी वजह से मैं ब्लॉग में ना पता चले इसलिए पूरा मेकअप जल्दी से रिमूव करके तो नहीं आऊँगी मैं, क्योंकि मेरा अगर शूट होते हैं तो कई बार दोपहर में भी होता है, शाम को भी होता है, तो मैं विवेक के साथ ऐसी बाहर चली जाती हूँ फिर तैयार, और फिर आगे फिर से शूट कर लेती हूँ। तो यार हर तरह से मतलब परेशान करने का सोच लिया, मेरे ही पीछे ज़्यादा पड़ गए लोग। ऐसे लोगों को जाके गालियाँ दो ना, जिनका मैंने बताया कि भाई डेडिकेट वीडियो पे वो लोग जो है ब्लॉग का थंबनेल और ब्लॉग का टाइटल लगाते हैं, और अंदर खोलो तो उसमें डेडिकेट वीडियो होता है। वहां जाके गालियां नहीं बकते लोग, वहां तारीफें करके आते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से, और हम लोग सिटी में रहते हैं, बस इसीलिए इतना मुझे सुनना पड़ता है लोगों का। वहां पे मैंने देखा कमेंट सेक्शन इतनी गालियां नहीं होती, और यहाँ डेडिकेट वीडियो पे भी ये बोला जाता है कि आप जो है प्रमोशन करते रहते हो, प्रमोशन करते रहते हो। हाँ करती हूँ मैं प्रमोशन, उससे मेरी थोड़ी सी इनकम हो जाती है, मेरे हस्बैंड को हेल्प हो जाती है, उनके ट्रीटमेंट में हेल्प हो जाती है, पूरा घर चला रही हूँ। आपको नहीं पता है क्या एक इंसान होने के नाते आप इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें आपको कोई तकलीफ भी नहीं हो रही? आपके ऊपर है कि आप उस वीडियो को क्लिक करो या ना करो, मत करो क्लिक, मत देखो वो वीडियो, आप शाम वाला वीडियो देख लो, व्लॉग जो आता है उसमें तो प्रमोशन होता ही नहीं है, कभी कभार हो तो हो। और प्रमोशन करना कहाँ गलत है यार, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हेल्प मिलती है ऐसे वीडियो से। लोगों को, कितने लोग हैं यूट्यूब सिर्फ इसलिए खोलते हैं कि उनको हॉल देखने होते हैं। मैं पहले देखा करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई चॉइस देखना, और मतलब सिलेक्शन करने से अच्छा है कि अच्छे अच्छे हॉल देखो तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सच में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि लॉरियल के वीडियोस में करती हूँ, लॉरियल वालों के साथ काम करती हूँ। उनके प्रोडक्ट क्या बुरे होते हैं लॉरियल के? लॉरियल का नाम है और अगर मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ तो मुझे पैसा तो मिल ही रहा है, साथ साथ आपको भी पता चल रहा है क्या चीज़ मार्केट में आ रही है। और जो मेरे अमेजन हॉल होते हैं, अमेजन तो एक ऐसी चीज़ है, मैं खुद भी अमेजन के हॉल देखा करती हूँ। कोई भी चीज़ बाय करनी होती है पहले मैं यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हेल्प तो मिलती होगी। लेकिन स्टिल आप लोगों को बुरा ना लगे, इसीलिए मैं डेडिकेट थंबनेल और डेडिकेट टाइटल रखती हूँ, जिससे कि भैया जिसको देखना है देखो। मैं बिल्कुल ट्रू रहना चाहती हूँ मेरी ऑडियंस के साथ, जबकि लोग मुझे बहुत गलत समझते हैं, लेकिन मेरे भगवान को पता है, मुझे पता है मैं कितनी ट्रू हूँ आपके साथ। और इसीलिए इस तरह से बनाती हूँ और शाम को व्लॉग डालती हूँ, जिससे कि व्लॉग बिल्कुल अलग रहे। जिसको भाई नहीं इंटरेस्ट है मेरे प्रमोशनल वीडियो देखने में, वो डायरेक्ट जाके मेरा व्लॉग चेक कर ले शाम को। तो मुझे इतनी गालियाँ, और जो लोग मतलब इस तरह से वीडियो डाल रहे हैं कि मतलब बिल्कुल वीडियो अंदर है किसी प्रोडक्ट के लिए, या कि कुछ ऐसा वीडियो है कि किसी कंपनी के लिए, और ऊपर उस पर थंबनेल जो है हस्बैंड वाइफ का है, और टाइटल भी हस्बैंड वाइफ ने अपने से रिलेटेड रख दिया है, तो फेक कौन हुआ, मैं या वो लोग? दूसरी चीज़ कि उनके जो डेली व्लॉग्स है ना, वो भी जाके आप चेक करो। चैनल्स तो आपको सभी पता होंगे, जब आप मेरा देख रहे हो तो उन लोग का कैसे नहीं पता होगा। उसमें आए दिन, मतलब हर एक आध दिन छोड़ के, शायद ऑल्टरनेटिव डे या एक आध दिन छोड़ के प्रमोशन होता ही होता है। मैंने खुद चेक किया है, अंदर प्रमोशन होता ही होता है, वो भी व्लॉग के अंदर, डेली व्लॉग के अंदर। और 4-4, 5-5 मिनट का प्रमोशन होता है, और व्लॉग होता है सिर्फ 10-12 मिनट का, कई बार 3 मिनट का, कई बार 4 मिनट का प्रमोशन होता है। तो वो आप लोगों के साथ ट्रू है, और मैं आपके साथ ट्रू नहीं हूँ अगर मैं अलग से वीडियो डाल रही हूँ। और मैं ये भी नहीं बता सकती मेरे ब्लॉग में कि भाई मैं शूट के लिए रेडी हुई हूँ अभी अभी, और अभी ऐसा है तो मैं आपको शूट करने के बाद मिलती हूँ। भाई मेरा दिन चल रहा होता है, सुबह से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मेरा फिर शूट चलता है, तो जो मेरी जिंदगी में होता है मैं सब बताती हूँ ना आपको। ऐसा तो मैं आपसे डर के फटाफट मुंह धो के आऊँ पहले कि नहीं उनको बताना नहीं है कि शूट चल रहा है, ये तो गलत बात है ना। इतना मत किसी को ट्रॉल करने की ट्राई करोगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उन लोगों को गाली नहीं पड़ रही, मुझे पड़ रही है। मेरा काम, मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हाथ धो के?
तो बस यही रिप्लाई करना था मुझे। मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और यहाँ से मैं शुरू करूँगी मेरा दूसरा व्लॉग। और विवेक भी आ गया अभी को लेके, तो चलिए बाय।